हेलो स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे क्लास 10 का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक प्रीवियस लेक्चर में कर लिए थे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड। सो क्वेश्चन नंबर 8 को स्टडी कर लेते हैं। ए ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैज़ बीन 5 किलोमीटर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। सो अब ये जो क्वेश्चन है ऑलरेडी हम एक्सरसाइज 4.1 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीख ली थी। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। हमने लेट कर ली। टोटल डिस्टेंस हमें दे रखा है 360 किलोमीटर। ओके, अब यहाँ पे स्पीड हैज़ बीन 5 किलोमीटर मोर, तो यहाँ पे हमारे पास इंक्रीज स्पीड है। तो आई एम राइटिंग हियर इंक्रीज्ड स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन। सो ये हमारे पास होगी, अगर यूनिफॉर्म स्पीड x है तो इंक्रीज स्पीड होगी x + 5 किलोमीटर पर आवर। तो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जो हमारे पास डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे और टाइम हमारे पास हो जाएगा टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। अब ये जो फॉर्मूला है इसको हम यूज करेंगे यहाँ पर। दिस इज द मेन फॉर्मूला वी हैव। अब हम लिखेंगे टाइम टेकन बाय द ट्रेन, टाइम टेकन बाय द ट्रेन विद यूनिफॉर्म स्पीड। हम टाइम निकाल रहे हैं, एक बार यूनिफॉर्म स्पीड के साथ और एक बार इंक्रीज स्पीड के साथ। तो हम फॉर्मूला जो हमारे पास था डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस ऑलरेडी हमने यहाँ लिखा हुआ है 360 और स्पीड हमने मानी है यूनिफॉर्म x। नाउ नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा टाइम टेकन बाय द ट्रेन विद इंक्रीज स्पीड। इंक्रीज स्पीड के साथ हमने टाइम निकालना है, तो ये आ गया डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है 360। अब स्पीड इंक्रीज है हमारे पास x + 5 अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब वो कह रहा था आपको यहाँ लाइन स्टडी करनी पड़ेगी। इट वुड टेक 1 आवर लेस, इट वुड टेक 1 आवर लेस। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, अगर हम यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रहे हैं तो हमारे पास मान लो 3 आवर्स लग रहे हैं और हमने स्पीड इंक्रीज कर दी, स्पीड हमने क्या कर दी, बढ़ा दी, ठीक है, तो ऑब्वियस टाइम कम लगेगा, यहाँ पे 2 आवर लगे। क्लियर। तो अब यहाँ पे हम किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपको देखने से पता चल जा रहा है। तो हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये आ गया 360 डिवाइड बाई x माइनस 360 डिवाइड बाई x + 5। और जो टाइम लग रहा है वो कितना कम लग रहा है, 1 आवर, बिकॉज इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास आ गया 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारे पास आ गया x और x + 5, और ये दोनों के दोनों डिफरेंट नंबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 360 x + 5 माइनस 360 x = 1। सो इन द नेक्स्ट स्टेप ये बन गया मेरे पास 360x + 360 को 5 से इंटू किया हमने, तो ये आ गया 0, 6 5 30, 5 15 और 18, 1800 माइनस 360x डिवाइडेड बाय, आप न्यूमिनेटर को सॉल्व कर लेंगे, x × x² + 5x = 1। सो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि 360x ये पॉजिटिव है और यहाँ पे माइनस है, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। सो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास बन गया 1800 डिवाइडेड बाय x² + 5x = 1। 1 का मतलब 1/1 हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इन द नेक्स्ट स्टेप ये हमारे पास आ गया। सो इसको सॉल्व करके ये हमारे पास आ गया x² + 5x = 1800। सो दिस बिकम x² + 5x माइनस 1800 = 0। सो आप इसको फैक्टराइज कर लो, चाहे अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सो y क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करना चाहते हो तो वो भी आप यूज कर सकते हो। सो हियर a = 1, b = 5 एंड c = -1800
800। तो सबसे पहले निकालेंगे हम माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac, सो दिस बिकम 5 का स्क्वेयर minus 4 into 1 into minus 1800, so this become 25, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बिकॉज ये नेगेटिव है ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो गया, और 18 4 72 और 2 जीरोज हैं तो ये आ गया 7200। अब इसको मैं ऐड करूँगा तो ऐड करने के बाद मेरे पास ये आ गया 7225। सो ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। सो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। नाउ वैल्यूज पुट कर दो। x इक्वल्स टू b की वैल्यू मेरे पास 5 है तो माइनस 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7225 डिवाइड बाय 2a, तो 2 इंटू 1, सो x इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस माइनस, अब स्क्वायर रूट ऑफ 7225 ये हमने क्लास 8 में किया था, पेयरिंग कर रहा हूँ लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो ये मेरे पास गया 8 8 जा 64 और यहाँ पे मेरे पास आ गया ये 8। नाउ दिस बिकम 2 5, 8 का डबल किया 16। अब ये मेरे पास जाएगा 5 के साथ, अगर 165 को मैं 5 से इंटू करूँ, लॉन्ग डिवीजन मेथड है ये, तो 5 5 जा 25, सो ये आ गया 825। सो ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे किससे हमने मल्टीप्लाई किया था 5 से, तो इसका जो स्क्वायर रूट आ गया ये आ गया 85 डिवाइड बाय 2। सो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड था। सो अब इनको एक बार हम प्लस के साथ लिख लेंगे और एक बार हम माइनस के साथ लिख लेंगे। सो जो x की वैल्यू आ गई इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस 85 डिवाइड बाई 2 एंड सेकेंड वैल्यू आ गई x इक्वल्स टू माइनस 5 माइनस 85 डिवाइड बाई 2। सो x इक्वल्स टू 80 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे आ गया x इक्वल्स टू माइनस 90 डिवाइड बाई 2। सो x इक्वल्स टू 40 और यहाँ पे आ गया x इक्वल्स टू माइनस 45। तो नेगेटिव वैल्यूज मैंने आपको कहा था एज हो गया या फिर हमारे पास स्पीड हो गई, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो इस केस में जो हम x की वैल्यू लेंगे वो लेंगे x इक्वल्स टू 40। सो द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन, सो द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल्स टू 40 किलोमीटर। सो द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो यही आपका आंसर था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल ए टैंक 9 3/8 आवर्स। सो उसको जो टाइम लगता है वो कितना लगता है 9 3/8 आवर्स। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। जो आपका टैप है जिसका लार्जर डायमीटर है, ऑब्वियस है वो कम टाइम लेगा। तो कितना कम टाइम लेगा 10 आवर्स कम ले रहा है इन कंपैरिजन टू स्मॉलर वन। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। सेपरेट जो स्मॉलर टैप था वो कितने टाइम में फिल कर रहा है और जो लार्जर टैप है वो कितने टाइम में फिल कर रहा है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द टाइम टेकन बाय ईच टैप, स्मॉलर टैप और एक लार्जर टैप। यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप। जो स्मॉलर टैप ने कितना टाइम लिया वो हमने सपोज कर लिया x आवर्स, ओके। एंड टाइम टेकन बाय लार्जर टैप, तो लार्जर टैप कितना ले रहा है 10 आवर लेस, तो ये हो गया x माइनस 10 आवर्स, ओके। नाउ इन केस ऑफ ए 1 आवर, इन केस ऑफ 1 आवर, 1 घंटे की बात कर रहे हैं अब, ठीक है, इन केस ऑफ ए 1 आवर। तो टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, तो जो स्मॉलर टैप कितना लेगा टाइम, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/x आवर्स। सिंपल सी बात है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ये जो आपके पास टैंक है, सपोज इसको टाइम लग रहा है आपके पास 10 आवर लग रहे हैं, तो इतना भरने के लिए कितना लगेगा 1 आवर, इतना भरने के लिए 2 आवर 3 आवर्स 4 आवर 5 आवर, ऐसे करते करते ये 10 आवर में फिल हो जाएगा। तो इतना सा पोर्शन के लिए कितना टाइम लगेगा 1/10। ऐसे ही टाइम टेकन बाय लार्जर टैप, तो लार्जर टैप के लिए कितना टाइम लगेगा, सेम वैसे हो जाएगा 1/x माइनस 10 आवर्स,
ओके, अब वो कह रहा है टुगेदर, इन दोनों को मिलाकर कितना टाइम लग रहा है, इन दोनों को मिलाकर जो टाइम, टोटल टाइम टेकन। अब टोटल टाइम कितना लग रहा है, 9 3/8 आवर्स। इसको मैंने चेंज कर दिया तो ये मेरे पास आ गया 75/8 आवर्स। ओके, अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब ध्यान से आपने इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। इक्वेशन मेरी बन चुकी है ये। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब यहाँ पे जो टाइम लग रहा है स्मॉलर टैप के द्वारा, तो स्मॉलर टैप के द्वारा कितना टाइम लग रहा है, 1/x, और जो आपके पास लार्जर टैप 1/x-10 ले रहा है, और टोटल टाइम लग रहा है 9 3/8 आवर। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 75/8, इतना टाइम लगा। जो स्मॉलर टैप था उसने टाइम लिया 1/x, और जो लार्जर टैप था उसने टाइम लिया 1/x-10, और ये दोनों ने मिलकर एक टैंक को, यहाँ 1 मैंने इसलिए लिखा बिकॉज दोनों ने मिलकर एक टैंक को आपने भर दिया। कितने टाइम में, 75/8 आवर्स में। क्लियर, यही वो कह रहा था कि जो टाइम लग रहा है वो 75/8 आवर्स या 9 3/8 आवर्स लग रहे हैं। सो नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप ये हमारे पास बन जाएगा 1/x प्लस 1/x-10। ये 75/8 हैं, ये आपके पास राइट हैंड साइड में चले जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 × 8/75। क्लियर, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड में x × x-10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया x-10 प्लस x इक्वल्स टू 8/75। सो दिस बिकम x, और x हमारे पास हो गया 2x-10 डिवाइड बाय x² माइनस 10x इक्वल्स टू 8/75। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ गया 75, 2x-10, और दिस बिकम 8 × x² माइनस 10x। Now this become 150x minus 750 equals to 8x² minus 80x. So in the next step यहाँ पे 0 है, ये बन गया 8x² minus 80x, और यहाँ से 150 वो भी माइनस हो जाएंगे, यहाँ पे ट्रांसपोज हो जाएंगे इस तरफ, और 750 ट्रांसपोज हो जाएंगे इस तरफ, पॉजिटिव हो जाएंगे। सो ये मेरे पास आ गया 0 इक्वल्स टू, अब सॉल्व कर लेंगे जो लाइक टर्म्स हैं। सो 0 इक्वल्स टू 8x², दीज आर द लाइक टर्म्स, इनको ऐड कर दो आप। दिस इज 230x प्लस 750। ओके, सो अब इसको सीधा कर लेता हूं, और यहां से आ गया 8x² माइनस 230x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। सो मुझे यहाँ पे 2 कॉमन लग रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया मैंने, इट बिकम 4x² माइनस 115x, और यहाँ से भी कॉमन ले लिया तो ये आ गया 375 इक्वल्स टू 0। सो ये जो 2 है इस तरफ आके डिवाइड कर जाएगा, तो ये जो इक्वेशन मेरे पास आ गई 4x² माइनस 115x प्लस 375 इक्वल्स टू 0। 0/2 मीन्स 0। अब इस मिडल टर्म को मैं स्प्लिट कर दूंगा, सम आ रहा है, सम मेरे पास आना चाहिए माइनस 115, और प्रोडक्ट जो आना चाहिए फर्स्ट एंड लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई 1500। सो 1500 को मैं फैक्टराइज करूं अगर, तो ये तो सिंपली अगर मैं 100 और 15 ले लूं, सिंपल है ना, 100 और 15 ले लूं तो ये तो सीधा सीधा आपका फैक्टराइज हो रहा है, बिकॉज मुझे दोनों के दोनों नेगेटिव लेने पड़ेंगे। ओके, सो इस केस में ये जो फैक्टर्स मेरे पास आ गए 4x² माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से फर्स्ट 2 में से कॉमन लूँगा मैं, तो फर्स्ट 2 में से मेरे पास कॉमन आ रहा है 4x, यहाँ पे आ गया x माइनस 25, और यहाँ से मेरे पास कॉमन आ जाएगा 15, और यहाँ पे x माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो ओवरऑल कॉमन मेरे पास आ गया x माइनस 25, और यहाँ पे आ गया 4x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से या तो x माइनस 25 इक्वल टू 0 होगा, या तो फिर 4x माइनस 15 इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ से आ गया मेरे पास x इक्वल्स टू 25, और यहाँ से आ गया x इक्वल्स टू 15 डिवाइड बाय
4। तो ये जो टाइम जो आ रहा है वो आपका फ्रैक्शन में आ रहा है। तो आइए चेक करते हैं दोनों केसेस के लिए। सो इफ x इक्वल्स टू 25, हम क्या ले रहे हैं, x 25 ले रहे हैं। तो हमने क्या लिया था स्टार्टिंग में, 20x लिया था हमने, टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप। तो हम लिखेंगे अब टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप। तो जो स्मॉलर टैप कितना टाइम ले रही है, x मीन्स 25 आवर्स ले रही है, और टाइम टेकन बाय लार्जर टैप, तो लार्जर टैप उसने कहा था कि 10 घंटे कम ले रही है। तो ये आ जाएगा 25 माइनस 10, दैट मीन्स 15 आवर्स। ये हमारे पास x इक्वल्स टू 25 जब हमने लिया। अगर हम x इक्वल्स टू 15/4 ले लेते हैं, इफ x इक्वल्स टू 15/4, अब इसके साथ देखते हैं। तो टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, स्मॉलर टैप के लिए कितना टाइम लग रहा है, तो 15/4। तो लार्जर टैप के लिए कितना लगेगा, तो ये आ गया 15/4 माइनस 10। तो ये हमारे पास कितना आ गया, यहाँ चेक करो नेगेटिव आ जाएगा। ये 15 माइनस 40 एलसीएम ले लिया हमने, डिवाइड बाय 4। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं, जो लार्जर टैप का जो आपका टाइम ले रहा है वो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास -25/4। तो नेगेटिव वैल्यू तो आनी नहीं चाहिए, मैंने आपको कहा था, टाइम हमारा नेगेटिव हो गया। तो ये दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स कौन सा वाला केस पॉसिबल नहीं है, ये वाला केस पॉसिबल नहीं है, x इक्वल्स टू 15/4। तो ये इसके साथ ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्वेश्चन नंबर 8 जैसा है। सो इसको स्टडी कर लेते हैं। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन। वो कह रहा है कि बीच में जो स्टेशनों में जो आपकी गाड़ी रुक रही है वो हमने नहीं लेना है, हम ये मान के चलेंगे कि गाड़ी आपकी मैसूर से चली और बेंगलोर पहुंच गई, ओके, और कहीं स्टॉपेज नहीं है। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन। तो यहाँ पे दो ट्रेन है, एक आपकी एक्सप्रेस ट्रेन है और दूसरी आपकी पैसेंजर ट्रेन है, ओके। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, तो पैसेंजर ट्रेन की जो एवरेज स्पीड हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर, और जो हमारे पास एवरेज स्पीड ऑफ हमारे पास दूसरी है एक्सप्रेस ट्रेन। तो एक्सप्रेस ट्रेन जो है आपके पास वो 11 किलोमीटर मोर है, हमारे पास आ गया x प्लस 11 वो किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस कितना हमारे पास, टोटल डिस्टेंस है इक्वल्स टू 132 किलोमीटर। तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जो हमारे पास डिस्टेंस होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से टाइम का जो फॉर्मूला बन जाएगा, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, ओके। अब लिखेंगे हम टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, कितना टाइम लग रहा है। अब यहाँ से लिखेंगे डिस्टेंस तो फिक्स है 132 बाय, और जो स्पीड है उसकी वो है x। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप, टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 132 और जो एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो है x प्लस 11, ओके। अब यहाँ पे फिर से मैं रफ में आपको बता रहा हूँ, पैसेंजर ट्रेन आपके सपोज 4 घंटे ले रही है, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं आपके पास, और जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो ऑब्वियस है वो क्या लेगी, 1 घंटा कम लेगी। जब स्पीड आपकी ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा। अब आप मुझे बताओ मैं किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करूं। तो बड़ा नंबर यहाँ पे 4 है, 4 में से मैं 3 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो यहाँ से मेरे पास आ गया, और टाइम लग रहा है 1 आवर लेस। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहाँ पे आ गया 132 डिवाइड बाई एक्स माइनस 132 x प्लस 11 इक्वल्स टू 1 आवर। जो भी आवर आपको दे रखा होगा वो यहाँ पे आप लिख लेंगे। तो इसकी हेल्प से आपको कंफ्यूजन नहीं होती है कि आपने किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, ओके। सो अब नेक्स्ट आप एलसीएम ले लीजिए और इसको सॉल्व करो। तो ये मेरे पास आ गया एलसीएम x प्लस 11 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाएगा। सो 132 x प्लस 11,
minus 132x equals to 1. So this become 132x plus 132 को 11 से हमने इंटू किया तो ये आ गया 1452 माइनस 132x डिवाइड बाय ये आ गया x स्क्वायर प्लस 11x. सो ये आपका कैंसिल आउट हो रहा है और यहाँ पे 1 का मतलब 1/1 है. सो इन द नेक्स्ट स्टेप 1452 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 11x इक्वल्स टू 1/1. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 11x इक्वल्स टू 1452. सो दिस बिकम x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल्स टू 0. तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. अब मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला. ओके, यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ. सो ये यहाँ पे a हमारे पास आ गया a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 11 और c इक्वल्स टू माइनस 1452. तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac. तो ये मेरे पास आ गया b मेरे पास है 11 तो यहाँ पे आएगा 11 का स्क्वायर. सो दिस बिकम 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1452. 11 का स्क्वायर तो 121 है, नेगेटिव और नेगेटिव आपके प्लस हो गए. और ये आपका 1452 आपका 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ गया 4 2 8 5808. एक बार चेक कर लेना आपने, 4 2 8 भी 4 4 16 और 2 18. ओके, अब इन दोनों को ऐड किया तो ये मेरे पास आ गया 5929 और ये ग्रेटर देन 0 है. ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं. सो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला तो यहाँ पे x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a. ये फार्मूला आपको अब आना चाहिए. सो अब यहाँ पे आ गया माइनस 11 प्लस माइनस 5929 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2 इंटू 1. सो अब यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालेंगे हम लोग. सो ये मेरे पास आ गया माइनस 11 प्लस माइनस 5929. एक्चुअली परफेक्ट स्क्वायर था. सो ये मेरे पास शायद 77 इंटू 77. इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 5929. चेक कर लेना आपने 5929. तो इसकी जगह पे ये स्क्वायर रूट आ गया मेरे पास 77 डिवाइड बाई 2. तो एक बार प्लस के साथ लिख लेंगे तो माइनस 11 प्लस 77 डिवाइड बाई 2 और एक बार मैं माइनस के साथ लिखूंगा माइनस 11 माइनस 77 डिवाइड बाई 2. ओके, अब 77 में से 11 चले गए तो ये हमारे पास 66 आ गया डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे तो नेगेटिव वैल्यू आ गई है तो इसको तो हम कंसिडर ही नहीं करेंगे. माइनस 88 डिवाइड बाई 2. सो इस केस में x की वैल्यू आ गई 33 तो यही हम लेंगे और यहाँ पे आ गया x इक्वल्स टू माइनस 44. ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज स्पीड ऑफ द ट्रेन जो हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकती. तो हम लिखेंगे सो द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, बिकॉज पैसेंजर ट्रेन को हमने x माना था, ट्रेन इक्वल्स टू x, दैट मीन्स ये आ गया 33 किलोमीटर पर आवर. और स्पीड ऑफ द आपके पास एक्सप्रेस ट्रेन तो जो 11 किलोमीटर फास्ट चल रही थी, पर आवर की स्पीड से फास्ट चल रही थी, वो हमारे पास था x प्लस 11. दैट मीन्स ये आ गया 33 प्लस 11 और उसकी जो स्पीड आ गई एक्सप्रेस ट्रेन की वो आ गई 44 किलोमीटर पर आवर. तो यही हमसे पूछा गया था, द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन एंड स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन. आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 हमें कह रहा है सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर. ओके, एरिया ऑफ 2 स्क्वायर. इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ 2 स्क्वायर. ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ. एक स्क्वायर मैंने ये ले लिया और दूसरा थोड़ा बड़ा ले लिया. ओके, और इसकी हमने साइड ले ली x और दूसरे वाले की ले ली y. तो लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, so the side of a first square equals to x meter and side of second square. तो second square हमने क्या ली है, y ली है, तो y मीटर. अब फर्स्ट कह रहा है एरिया, तो एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर
एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, तो मैं दोनों एक साथ लिख देता हूं, एरिया और पेरीमीटर। तो एरिया हम होता है साइड इंटू साइड, तो ये आ गया x इंटू एक्स, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर। और जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, दोनों को एक साथ लिख देता हूं। तो पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, तो ये आ गया 4 इंटू एक्स। तो ये फर्स्ट स्क्वायर का तो जो हमें दे रखा था ये कंप्लीट हो गया। ओके, नाउ अब एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर, एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर, एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर। तो सेकंड स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा साइड इंटू साइड, तो y इंटू वाई, ये बन गया y स्क्वायर। और पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो 4 इंटू साइड होगा, तो 4 इंटू वाई, दैट मीन्स 4y। तो जो हमें कहा गया था वो हमने लिख दिया। एरिया और पेरीमीटर की बात हो रही थी तो हमने एरिया और पेरीमीटर लिख लिया। अब फर्स्ट लाइन को स्टडी करते हैं। फर्स्ट लाइन क्या कह रहा है, द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। तो ये कंडीशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 में लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1। अब ये मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2, कंडीशन 2 में क्या कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर। सो ये मेरे पास आ गया 4x माइनस 4y इक्वल्स टू कितना दे रखा है हमें, 24। तो इस यहां पे मैं क्या कर दे रहा हूं, यहां पे एक कंडीशन लगा देनी है आपने। सो जो आपके पास दूसरा स्क्वायर था उसको मैंने स्मॉलर ले लिया। वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, यहां आप लिख दोगे कि x ग्रेटर देन y। सो कंडीशन लगा दी हमने यहाँ पे x ग्रेटर देन y। मैंने ये कंडीशन लगा दी। जो फर्स्ट स्क्वायर था वो थोड़ा लार्जर है इन कंपैरिजन टू स्मॉलर, तो डायग्राम मैंने थोड़ी सी अपोजिट बना दी थी, अब करेक्ट कर दी है। सो अब यहाँ से मुझे कॉमन क्या आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 24। तो यहाँ से आ गया x माइनस वाई इक्वल्स टू 24/4। तो ये कैंसिल आउट होके कितना आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया इक्वल्स टू 6। तो सेकंड हमारे पास इक्वेशन बन गई x माइनस वाई इक्वल्स टू 6। इसको इक्वेशन 2 कर लिया। सो फर्स्ट कंडीशन से भी एक इक्वेशन आ गई और सेकंड कंडीशन से भी एक इक्वेशन आ गई। अब क्या करेंगे, अब जो आपकी सेकंड इक्वेशन है फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 की वैल्यू हम 1 में पुट करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हमने सीखा ही था। तो यहाँ से मेरे पास फ्रॉम इक्वेशन 2 है x माइनस वाई इक्वल्स टू 6, तो यहाँ से x इक्वल्स टू 6 प्लस वाई। अब इसको पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। क्लियर। अब इक्वेशन 1 आप जानते ही हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468। तो इंस्टेड ऑफ x, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर दूंगा मैं, इंस्टेड ऑफ x मैं पुट कर दूंगा 6 प्लस y। ओके, तो यहाँ पे आ गया 6 प्लस y का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468। क्लियर। अब यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आपको ध्यान रखना है बीच बीच में कि कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया ये 6 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू वाई प्लस y का स्क्वायर इक्वल्स टू 468। तो ये आ गया 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468। अब ये बाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर ऐड हो रहे हैं, लाइक टर्म है, तो बन गया ये 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 और इसको ट्रांसपोज कर दिया माइनस 468 इक्वल्स टू 0। इसको इस तरफ ट्रांसपोज कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन क्या बन के आ गई, 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 432 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे मुझे 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे। तो ये आ गया बाई स्क्वायर प्लस 6y। कॉमन लेने से हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाता है। तो यहाँ पे आ गया 216 इक्वल्स टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप आप जानते ही हैं, बाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल्स टू, ये जो 2 है ये इस तरफ चला जाएगा, तो ये आ गया 0/2 मीन्स 0। अब ये जो इक्वेशन मेरे पास आ गई है बाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216, अब इसको सॉल्व करेंगे। बाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल्स टू 0। तो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर दे रहा हूँ।
A इक्वल्स टू 1, B इक्वल्स टू 6, C इक्वल्स टू -216। तो सबसे पहले माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC, तो ये आ गया 6 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -216, दिस बिकम 36, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, और 216 से हमने 4 को किया तो यह 864। आपने मल्टीप्लाई करके देख लेना और इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 900। दैट मीन्स ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव है। अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट कर सकते हैं। सो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा y। अब ध्यान रखना x की आदत पड़ी हुई है हमें, बिकॉज इक्वेशन हमारी बाई में है। तो y इक्वल्स टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। अब वैल्यूज पुट करनी है। y इक्वल्स टू b की वैल्यू है 6 है तो -6 हो गया, प्लस माइनस 900 डिवाइड बाय 2 इंटू 1। सो y इक्वल्स टू -6, 900 का तो आप जानते ही हैं 30 प्लस माइनस 30 डिवाइड बाय 2। तो एक बार हमने पॉजिटिव के साथ वैल्यू लेनी है और एक बार हमने नेगेटिव के साथ वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे y की जो वैल्यू आ गई -6 प्लस 30 डिवाइड बाय 2, और सेकेंड वैल्यू आ गई y इक्वल्स टू -6 माइनस 30 डिवाइड बाय 2। सो y इक्वल्स टू 30 में से -6 चले गए, आपके पास 24 डिवाइड बाय 2 दैट मीन्स 12, और यहाँ पे तो नेगेटिव वैल्यू है तो -36 डिवाइड बाई 2 तो ये आ गया -18। अब स्क्वायर कह रहे हैं तो ऑब्वियस है नेगेटिव वैल्यूज तो होगी नहीं, पॉसिबल है नहीं, नॉट पॉसिबल। नेगेटिव आपके पास आ गया, स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स कह रहे हैं, ठीक है, एक वैल्यू तो रिजेक्ट होगी। अब इस वैल्यू के साथ हम आगे ट्राई करेंगे, y इक्वल्स टू 12। तो बाय अगर y 12 है तो आपकी x की वैल्यू क्या होगी। सो x की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, x की वैल्यू आप यहाँ ध्यान से अगर आप देखते हो तो ये यहाँ पे हमने पुट किया था यहाँ से, तो x हमारे पास क्या है 6 प्लस वाई। सो x इक्वल्स टू 6 प्लस वाई। सो x इक्वल्स टू 6 प्लस वाई। सो x की वैल्यू आ गई 6 प्लस 12, x की वैल्यू आ गई 18। तो हमारे पास जो फर्स्ट स्क्वायर था, तो साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर वो हमने ली थी x, वो हमारे पास आ गई 18 मीटर, और साइड ऑफ द सेकेंड स्क्वायर, तो सेकेंड स्क्वायर की जो साइड आ गई वो y थी, वो हमारे पास आ गई 12 मीटर। तो यही हमसे पूछा गया था, हमें ये कहा गया था कि आप उनकी साइड फाइंड आउट करो। तो एक साइड हमारे पास आ गई 12 मीटर और एक आ गई 18 मीटर। अब बेटा इसके साथ एक्सरसाइज तो आपकी खत्म हो गई, एक्सरसाइज के क्वेश्चन खत्म हो गए, पर एक एग्जाम्पल बहुत बार आपका CBSE में आया हुआ है, एग्जाम्पल 15 और 14, ये आपके CBSE में बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो इन एग्जाम्पल्स को कर लेते हैं। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 15 करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 15, तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल नंबर 15 कर देता हूं और उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल नंबर 14 करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 15 आपको कह रहा है, ए मोटर बोट हु स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो स्ट्रीम की आपको स्पीड कही गई है, तो हमने लेट कर लिया, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इक्वल्स टू x किलोमीटर। स्ट्रीम मीन्स जो आपका बहाव है। नाउ स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, हम कैसे ले रहे हैं अपस्ट्रीम। जब आपका सपोज ये आपके पास स्ट्रीम है और जो बोट आपकी है, बोट आपकी ऐसे जा रही है, अपस्ट्रीम जा रही है, तो आपके पास क्या होगा, अपस्ट्रीम के केस में आपके पास 18 माइनस x, बिकॉज हमने जो स्ट्रीम की जो स्पीड है, इसकी स्पीड हमारे पास क्या है x है, और जो बोट की स्पीड है, बोट की स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है, तो ऑब्वियस है आपके पास क्या होगा 18 माइनस x। क्लियर। अब स्पीड ऑफ द बोट इन डाउनस्ट्रीम, अब पहले 18 किलोमीटर से चल रहा है और जो स्ट्रीम है उसको हेल्प करेगी, वो आ जाएगा 18 प्लस x। अब एक चीज आपने याद रख लेनी है, अगर सपोज आपकी ये स्ट्रीम है, पानी इस तरफ बह रहा है, स्पीड की डायरेक्शन ये है और बोट की डायरेक्शन भी इधर है, ये बोट है आपके पास, तो ये आपके पास प्लस करेगी, ये x है तो ये आपके पास 18 प्लस x हो जाएगा। अगर इसका रिवर्स हो रहा है, पानी आपका इस तरफ जा रहा है और बोट आपकी इस तरफ जा रही है, तो ये आपके पास हो जाएगा 18 माइनस x। ये आपको रेसिस्ट करेगा, जो बहाव है आपको, जो बोट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी,
तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, 18 माइनस एक्स अपस्ट्रीम में और डाउनस्ट्रीम में 18 प्लस एक्स। अब जो इन जनरल फार्मूला हम लोग जो यूज कर रहे हैं, कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। सेम फार्मूला हम यूज करेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड वाला। टाइम टेकन टू गो अपस्ट्रीम, बाय बोट लिख लेना आपने, तो ये मेरे पास आ गया डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हमने कितना कवर करना है, उसने बोला 24 आवर, तो 24 बाय यहाँ पे आप लिख लोगे अपस्ट्रीम के लिए कितना है 18 माइनस एक्स, यहाँ लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू 24 किलोमीटर, ये लिखना भूल गया था मैं। अब टाइम टेकन टू गो डाउनस्ट्रीम, अब डाउनस्ट्रीम के लिए कितना टाइम लग रहा है हमारे पास, फॉर्मूला वही है डिस्टेंस बाय स्पीड। अब डाउनस्ट्रीम के लिए हमारे पास है 24, ये तो फिक्स रहेगा आपके पास डिस्टेंस, और यहाँ पे आ जाएगा 18 प्लस एक्स। नाउ अब अपने फर्स्ट लाइन स्टडी कर लेनी है। फर्स्ट लाइन वो कह रहा है कि 1 आवर मोर टू गो अपस्ट्रीम। जब हम अपस्ट्रीम जा रहे हैं तो 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। अपस्ट्रीम, ये आपके पास अपस्ट्रीम वाला केस है, ये आपका डाउनस्ट्रीम वाला केस है। तो इसको इन जनरल मैं सपोज कर लेता हूँ। सपोज यहाँ पे 4 घंटे लगे, यहाँ पे 3 घंटे लगे। अब किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 4 में से 3 को करना है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, बिकॉज अपस्ट्रीम में आपका ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, अपस्ट्रीम में आपका ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो ये मेरे पास आ गया 24 बाय 18 माइनस एक्स माइनस 24 बाय 18 प्लस एक्स, और टाइम कितना लग रहा है 1 आवर, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो अब डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं। डिनोमिनेटर है हमारे पास 18 माइनस एक्स और यहाँ पे आ गया 18 प्लस एक्स। न्यूमिनेटर में ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाएंगे आपके पास, तो ये आ गया 18 प्लस एक्स और इसको मल्टीप्लाई करेगा 24 और इस तरफ माइनस 24, 18 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले हम न्यूमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मेरे पास आ गया नाउ 24 इंटू 18, तो ये मेरे पास आ गया 432 प्लस 24x माइनस 432, नेगेटिव और नेगेटिव, ये देखो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा ये, दिस बिकम 24x। अब डिवाइडेड बाय, अब आपके पास 18 इंटू 18, बिकॉज 18 इंटू 18 और यहाँ पे आपके पास आइडेंटिटी भी लग रही है माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी यूज हो रही है। अगर नहीं भी करोगे तब भी कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये आ गया 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। 1 का मतलब 1/1। अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है आपके पास। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 432 एक पॉजिटिव का है, एक नेगेटिव का है, तो 24 और 24 ये आ गया 48x, और डिनोमिनेटर में मेरे पास बचा 18 इंटू 18, मैंने बताया आपको 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो ये मेरे पास आ गया 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 48x। तो इन दोनों को ट्रांसपोज कर दूंगा इस तरफ, बिकॉज मुझे x का कोफिशिएंट पॉजिटिव चाहिए, तो 0 इक्वल्स टू 48x माइनस 324 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको सीधा कर लो और यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस पॉजिटिव 48x माइनस 324 इक्वल्स टू 0। तो इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लो। सो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला मेरे नाउ a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 48 एंड c इक्वल्स टू माइनस 324। सो सबसे पहले मैं b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लूँ। सो b स्क्वायर माइनस 4ac दिस इक्वल्स टू 48 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 324। सो 48 इंटू 48 2304, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये हमारे पास आ गया 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और एक 9, 4 3 जा 12। अब इन दोनों को आप ऐड कर दो, तो हमारे पास जो आंसर आ गया 0063, ये आ गया 3600। सो अब मैं क्वाड्रेटिक, बिकॉज ग्रेटर देन 0 है तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। सो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। सो अब वैल्यूज़ आप पुट कर दो यहाँ पर। सो जो b की वैल्यू है, b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 48, तो यहाँ आ गया माइनस 48 प्लस माइनस
तो ये मेरे पास आ गया 3600 डिवाइड बाय 2 इंटू 1, तो ये 2 ही रहेगा। सो इन द नेक्स्ट स्टेप x इक्वल्स टू -48 प्लस माइनस, तो ये आ गया 60, बिकॉज 60 इंटू 60 36 होते हैं ना, तो डिवाइड बाय 2। तो एक हमने पॉजिटिव के साथ वैल्यू लिख लेनी है और एक हमने नेगेटिव के साथ वैल्यू लिख लेंगे। सो ये x मेरे पास आ गया x इक्वल्स टू -48 प्लस 60 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे आ गया x इक्वल्स टू -48 माइनस 60 डिवाइड बाई 2। सो दिस बिकम, अब 60 में से आपके 48 चले गए तो 12 डिवाइड बाई 2, तो ये मेरे पास आ गया 6, तो x की वैल्यू आ गई पॉजिटिव 6। और यहाँ तो नेगेटिव है, अब एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। ये मेरे पास आ गया 8 और -108 डिवाइड बाई 2, दैट बिकम -54। ये तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आपको स्पीड ऑफ द स्ट्रीम नेगेटिव नहीं हो सकती, बिकॉज ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। तो हमारे पास जो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम थी, जो बहाव था, उसकी जो स्पीड है वो कितनी है? द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इक्वल्स टू 6 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास 6 किलोमीटर पर आवर स्ट्रीम की स्पीड थी। तो यहाँ से आप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम आप निकाल सकते हो। आइए अब एग्जांपल नंबर 14 करते हैं। और 14 मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है और पूछे गए हैं। तो पहले फर्स्ट पार्ट को कर लेता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट मेरे पास है x/1 प्लस 1/x इक्वल्स टू 3/1। ओके, तो यहाँ पे लेफ्ट में मैंने एलसीएम ले लिया, 1 और x का एलसीएम है x, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया x² प्लस 1 इक्वल्स टू 3। अब यहाँ भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया x² प्लस 1 इक्वल्स टू 3x। सो ये मेरे पास आ गया x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो अब इस केस में a हमारे पास है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर रहा हूँ 1, b इक्वल्स टू -3, c इक्वल्स टू 1। सो सबसे पहले -b² माइनस 4ac, तो ये आ गया -3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1, c की जगह 1, तो ये आ गया 9, पॉजिटिव 9 माइनस 4। तो ये जो वैल्यू मेरे पास आ गई 5 आ गई, कोई बात नहीं, 5 ग्रेटर देन 1 है। सो अब इस केस में x की जो वैल्यू आ गई वो है हमारे पास -b, यहाँ लिख लेना है। सो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। सो यहाँ पे वैल्यू जो आ रही है -b की वैल्यू -3 प्लस माइनस यहाँ पे √5 डिवाइड बाय 2 इंटू a, 2 इंटू 1। सो x की वैल्यू आ गई माइनस माइनस पॉजिटिव हो गए, प्लस माइनस √5 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे एक बार आपने प्लस के साथ लिख लो और एक बार आपने नेगेटिव के साथ वैल्यू लिख लेनी है। तो ये वैल्यू आ गई x इक्वल्स टू 3 माइनस √5 डिवाइड बाई 2। एक हमने पॉजिटिव के साथ वैल्यू लिख ली और एक हमने नेगेटिव के साथ वैल्यू लिख ली। तो यही हमारे रूट्स हैं। उसने पूछा क्या था तो आप लिख लोगे। सो रूट्स आर, ये आपके एक रूट्स ये है, एक रूट्स आपका ये है। आइए अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। नाउ सेकेंड पार्ट, अब सेकेंड पार्ट में हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इस केस में एलसीएम आ गया x और x-2, मैं ये सीधा सॉल्व कर दे रहा हूँ ये। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया x-2, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे आ गया -x इक्वल्स टू 3 का मतलब 3/1। सो x से तो आपका x आपका कैंसिल आउट हो गया। तो न्यूमरेटर में बचा -2 और यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे, x² माइनस 2x इक्वल्स टू 3/1। अब यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया मेरे पास x² माइनस 2x। सो ये 3 इनसे मल्टीप्लाई करेगा, 3 मल्टीप्लाई करेगा x² माइनस 2x से इक्वल्स टू 1 इंटू -2। सो दिस बिकम 3x² माइनस 6x इक्वल्स टू -2। सो 3x² माइनस 6x और ये हो गया जी पॉजिटिव 2 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे a की वैल्यू है 3, v की वैल्यू है -6 और c की वैल्यू है 2। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा -b² माइनस, सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूंगा b² माइनस 4ac। सो b² माइनस 4ac, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2। तो दिस बिकम 36 और 4 3 जा 12 माइनस 24। सो आपके पास 36 में से 24 चले गए, आपके पास कितना आंसर आ गया 12।
सो यहाँ पे 12 ग्रेटर देन 0, तो अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। तो सो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। सो यहाँ पे जो x इक्वल्स टू माइनस बी माइनस ऑफ माइनस 6 प्लस माइनस वैल्यू है 12, तो 12 पुट कर दे डिवाइड बाई 2a, सो 2 इंटू 3। सो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव 6 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस माइनस √12 डिवाइड बाई 6। तो एक बार आपने प्लस के साथ वैल्यू लिख लेनी है, एक बार आपने माइनस के साथ वैल्यू लिख लेनी है। तो 12 का रूट देख लेते हैं एक बार हम। 12 को 2 से गया 6, फिर 2 से गया 4, इसका मतलब 2 का पेयर बन रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया x इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस 2, यहाँ पे 3 आएगा, तो ये आ गया 2√3 डिवाइड बाई 6। अब कॉमन क्या है यहाँ पे? सो कॉमन मुझे मिल रहा है यहाँ पर 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे आ गया 3 प्लस माइनस √3 और डिनोमिनेटर में था 6, तो ये आपका 2 से ये आपका 6 कैंसिल हो गया। तो अब हम दो वैल्यूज़ लिख सकते हैं, एक पॉजिटिव के साथ। एक्चुअली ये आपके पास बन गया x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस √3 और डिनोमिनेटर में क्या बचा है 3। क्लियर? तो एक बार आपने प्लस के साथ वैल्यू लिख लेनी है, एक बार आपने माइनस के साथ। तो x इक्वल्स टू 3 प्लस √3 डिवाइड बाई 3 कॉमा x इक्वल्स टू 3 माइनस √3 डिवाइड बाई 3। तो यही हमारे क्या हैं रूट्स हैं, ये आपने अब लिख सकते हो। रूट्स आर, ये आपके पास रूट्स हैं। तो इसी के साथ ये जो आपकी एक्सरसाइज 4.3 और जो एग्जाम्पल हमने कर लिए 14 और 15, ये इंपॉर्टेंट थे, CBSE रिपीटेड क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने करवा दिए। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।